पेश है पहाड़ों की रूह और एक लड़की की मोहब्बत की एक कहानी। पॉकेट एफएम के स्टोरी यहाँ पर। कहते हैं पहाड़ों में रूहें बसती हैं, कुछ नेक, कुछ नाराज। वो रूहें जो सदियों से इन वादियों की खामोशी की गवाह हैं। ये कहानी भी एक ऐसी ही रूह की है, और उस लड़की की जिसकी आंखों ने उस रूह को सदियों की नींद से जगा दिया। ये कहानी है आईना और जोरावर की, एक अधूरी मगर मुकम्मल दास्तान। देवगढ़ धुंध में लिपटा एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा। यहीं रहती थी आईना। नाम की तरह ही उसकी आंखें थीं, जो भी देखता बस उनमें खो जाता। वो आंखें नहीं, दो गहरी झीलें थीं, जिनमें देवगढ़ के सारे पहाड़ों का अक्स उतर आया था। आईना एक फनकार थी। वो कैनवस पर पहाड़ बनाती थी, लेकिन असल में वो पहाड़ों की रूह को कागज पर उतार देती थी। वो अक्सर अपनी पेंटिंग का सामान लेकर सबसे ऊंची चोटी पर चली जाती, जहां खामोश चट्टान नाम का एक पुराना पत्थर था। लोग कहते थे, वहां मत जाया करो, वहां पहाड़ों का पुराना रखवाला रहता है। आईना हल्की हंसी के साथ खुद से, रखवाला? भला पत्थरों का भी कोई रखवाला होता है? ये सब लोगों के वहम है। लेकिन वो वहम नहीं था, वो जोरावर था, एक पहाड़ी जिन्न। हजारों साल से वो उस चट्टान पर तन्हा बैठा था। उसने बदलते मौसम देखे थे, बनती बिगड़ती सल्तनतें देखी थीं, लेकिन कभी किसी इंसान की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा था। पर उस दिन जब उसने आईना को देखा, तो वक्त जैसे ठहर गया। वो लड़की जो उसके पहाड़ों को इतने प्यार से देख रही थी, जैसे वो कोई बेजान पत्थर नहीं, बल्कि उसकी महबूबा हो। और उसकी आंखें, उन आंखों में तो जोरावर ने खुद को कैद होते हुए महसूस किया। जोरावर गहरी गूंजती हुई आवाज में, जो सिर्फ हवा में महसूस होती है। ये कौन है? इसकी आंखों में तो मेरी पूरी कायनात है, मेरा वीराना, मेरी तन्हाई, सब कुछ। उस दिन के बाद आईना जब भी उस चोटी पर जाती, उसे कुछ अजीब महसूस होता। कभी उसके कैनवस के पास एक खिला हुआ ब्रह्म कमल रखा मिलता, जो साल में सिर्फ एक बार खिलता है। कभी नदी का कोई चमकता हुआ पत्थर उसके दुपट्टे पर रखा होता। आईना हैरान थी, पर डरी हुई नहीं। उसे लगता जैसे ये पहाड़ उससे बातें कर रहे हैं, उसे तोहफे दे रहे हैं। एक शाम जब वो लौट रही थी, तो अचानक तेज हवा चली और उसका कैनवस उड़कर खाई की तरफ जाने लगा। आईना घबराकर, अरे नहीं, मेरी मेहनत! इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, एक नीला सा धुएं का बवंडर उठा और वो कैनवस वापस उसके कदमों में आ गिरा। और उस धुएं के बीच उसने पहली बार उसे देखा। एक लंबा चौड़ा वजूद, जिसका जिस्म नीले पत्थर सा था, आंखों में हजारों साल की गहराई और बाल जैसे रात के अंधेरे में लिपटे पहाड़ हों। उसके सिर पर चट्टानों जैसे दो सींग थे। जोरावर, तुम्हारी चीज तुम्हारी रूह का हिस्सा है, इसे खोने नहीं दे सकता। आईने कांपती हुई आवाज में, तुम तुम कौन हो? मैं इस पहाड़ की रूह हूं, और तुम मेरी रूह की सुकून। उस दिन के बाद उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। वो बोलता कम था, बस आईना को पेंटिंग करते हुए देखता रहता था। वो आईना के लिए पहाड़ों के वो राज लेकर आता जो किसी इंसान ने नहीं देखे थे। आईना को उसकी खामोशी से, उसकी मौजूदगी से एक अनजाना सा इश्क होने लगा था। वो जानती थी वो इंसान नहीं, पर उसके लिए वो किसी भी इंसान से ज्यादा हकीकी था। एक रात चांद पूरा था। जोरावर ने आईना का हाथ पकड़ा। आईना, मेरी दुनिया में आ जाओ। वहां सिर्फ हम होंगे और ये पहाड़। कोई इंसानी रस्म नहीं, कोई बंधन नहीं। लेकिन मेरा घर, मेरे माँ बाप। जोरावर आवाज में दर्द। तो फिर एक वादा करो, तुम किसी और की नहीं होगी। जिस दिन तुमने किसी और का हाथ थामा, उस दिन मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी दुनिया में ले आऊंगा, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। आईना खामोश रही। वो वादा नहीं कर सकी, पर इनकार भी नहीं कर पाई। और फिर इंसानी दुनिया ने दस्तक दी। शहर से एक फॉरेस्ट ऑफिसर का रिश्ता आया। पढ़ा लिखा, अच्छी नौकरी। माँ बाप की खुशी के लिए आईना मना नहीं कर पाई। सगाई की रात पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। आईना लाल जोड़े में बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें खामोश चट्टान को ढूंढ रही थीं।
जैसे ही लड़के ने अंगूठी पहनाने के लिए हाथ बढ़ाया तो बादलों के गरजने और तूफानी हवा का शोर। अचानक मौसम बदल गया। आसमान में बिजलियां कड़कने लगीं। तेज तूफान ने सब कुछ तहस-नहस कर दिया। और उस तूफान के बीच दरवाजे पर जोरावर खड़ा था। उसकी आंखों में आज मोहब्बत नहीं, कहर था। जोरावर, चीख कर, तूने वादा तोड़ा आईना। हर तरफ भगदड़ मच गई। लोग चीखते चिल्लाते भागे। जब तूफान थमा तो आईना अपनी जगह पर नहीं थी, वो गायब हो चुकी थी। सालों बीत गए। देवगढ़ के लोग उस रात को आज भी याद करते हैं। आईना कभी वापस नहीं लौटी। लेकिन देवगढ़ के फनकार जब भी पहाड़ों की पेंटिंग बनाते हैं तो कहते हैं कि उन्हें चट्टानों के बीच एक परछाई नजर आती है। एक लड़की जिसके बाल हवा में उड़ रहे होते हैं और उसके साथ एक नीला साया चलता है। कुछ लोग कहते हैं कि जोरावर उसे जबरदस्ती ले गया, पर पुराने लोग बताते हैं कि जब तूफान थमा था तो आईना की मां को उसके तकिए के नीचे एक आखिरी पेंटिंग मिली थी। उस पेंटिंग में आईना खामोश चट्टान पर खड़ी मुस्कुरा रही थी और एक नीला हाथ बड़े प्यार से उसका हाथ थामे हुए था। शायद उसने अपनी दुनिया खुद चुनी थी, एक ऐसी दुनिया जहां उसकी रूह को आखिरकार सुकून मिल गया था। अगर आपको हमारी FM वाइब पॉकेट स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें।